शिमला मोटौर कांगड़ा नेशनल हाईवे के लिए केंद्र ने पैसा देने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने शिमला मोटौर को बनाने से साफ इनकार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कह रही है कि जल्द काम पूरा कर इसे जल्द एनएच बनाया जाएगा। गडकरी ने 69 एनएच की बात कही थी, जो अब खोखली साबित होती नजर आ रही है और सरकार की पोल खुल गई है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से पूछा है कि क्या ये सड़क अब फिर से स्टेट हाईवे बनकर रह जाएगी। केंद्र सरकार ने बीते कल यानी 10 सितंबर को इस बाबत अधिसूचना जारी की और 10 सितंबर को ही सदन में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये जानकारी दे रहे थे कि 65,000 करोड़ रुपयों से बनने वाले 69 एनएच को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और उधर एक घोषित प्रोजेक्ट ही हाथ से निकल गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 205 के कुल 223 किलोमीटर को नॉन वायबल खिताब देते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए। साथ ही ये भी कह दिया कि अब बिना किसी देरी के ये सड़क हिमाचल के पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। शिमला से मोटौर भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, उसने कल ही पत्र जारी किया है और ये कहा है कि शिमला से मोटौर जो 4 लेन होना था, उसका प्रपोजल उन्होंने कह दिया कि ये अनवाइबल है और ये नहीं बन सकता। तो वापस जो है जो पूरा रिकॉर्ड समेत पूरा फाइल बंद करके जो है पीडब्ल्यूडी को भेज दिया गया। ये नेशनल हाईवे NH 88 है और नया नंबर शायद इसका NH 205 के आसपास है। ये जो है 2016 से शुरू हुआ था और 200-250 किलोमीटर के बीच की इसकी लेंथ है और 4 लेन बढ़ना था और क्योंकि खर्चा ज़्यादा है तो जो केंद्र सरकार ने अपने हाथ झाड़ दिए और ये कहा कि ये जो है हम नहीं इसको बना सकते, ये अव्यवहारिक प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है कि 4 लेन प्रोजेक्ट जो है ऐसे जो है रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए और पीडब्ल्यूडी को कह दिया जाए कि आप इस सड़क को देखेंगे। सरकार ये भी देख ले, 4 लेन बनाते बनाते जो है ये जो है नेशनल हाईवे भी रह गया या ये स्टेट हाईवे हो गया। जो पीडब्ल्यूडी को जो है फाइलें भेज दी गई, उसमें लिखा है कि रिकॉर्ड सारा जो है पीडब्ल्यूडी को भेजा जा रहा है। तो ये तो वही है कि चले कहाँ थे और किधर जाके जो है जाके इनका ठिकाना लगा है जाके। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में लगातार हो रही हत्याओं, बलात्कार, जालसाजी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार का अधिकारियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। ऊना के हरोली क्षेत्र में एक पटवार सर्कल में चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी है और मामले को लेकर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सरकार मामले को लेकर एसआईटी के गठन की बात कह रही है, लेकिन हरोली में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है जिससे आम लोगों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सरकार इस पर लगाम लगाए। मर्डर हुआ है और एक बहुत ही छोटे कर्मचारी का, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का चौकीदार है, एक पानी के विवाद पर, एक हौदी लगने के मसले पे, और उसकी छाती में गोली मार दी गई। ये तब होता है जब कानून व्यवस्था खराब होती है, जब सरकारों का संरक्षण होता है, राजनीतिक संरक्षण होता है, तब ये मामले घटित होते हैं। थाना जो है वो एक प्रशासनिक थाना की बजाय एक भाजपा थाना बन गया है कि उसके बाहर बोर्ड ही लगना चाहिए, भाजपा थाना हरोली। तो अगर आप आम आदमी को न्याय नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। पुलिस वाले जब किसी को रोकते हैं, ऐसे गुंडे दंड ना रहे हैं, पुलिस वालों को मारपीट कर दी, पुलिस वालों को धक्के मार दिए। हर तरह का माफिया वहाँ पर सक्रिय है। रेत माफिया ने आतंक मचाया हुआ है और उसके बाद शराब माफिया ने आतंक मचाया हुआ। कितने ट्रकों के ट्रक शराब के, इलीगल शराब के निकल रहे हैं। कोई दड़ा सट्टा माफिया जो है पार्टी के झंडे लगा के नीचे सट्टे की दुकानें खोली हुई हैं। वन माफिया पता नहीं कितना ये जो, इसलिए हमने मुख्यमंत्री के ध्यान में ला दिया। उन्होंने इस पर्टिकुलर इसमें कहा है कि एसआईटी का गठन किया जाएगा और डीआईजी के उसमें और 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन मेरा फिर भी मुख्यमंत्री से ये आग्रह है
कि इन असंवैधानिक ताकतों को नकेल लगाई जाए और गुंडागर्दी पर जो है विराम लगवाया जाए।